तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो हमारा कंटिन्यू था और मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट्स को इक्वेशन फॉर्म में आपके सामने बना के आपको क्वेश्चन नंबर बल्कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली बाय क्रैमर्स रूल। सबसे पहले कर लेते हैं। बाय क्रैमर्स रूल एक बार फिर से आपको इस चीज़ को समझने का मौका मिल जाएगा। क्रैमर्स रूल्स के जरिए हम लोग इसे सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा। ए मैट्रिक्स आपका क्या है? यही वाला मैट्रिक्स 1 - 1 9 9 1 - 1 9 and 9। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपका आ गया जी ए मैट्रिक्स। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले एज इट इज इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। ए डिटर्मिनेंट हम लोग लेंगे। ए डिटर्मिनेंट 1 - 1 9 and 9। नेक्स्ट इसको इसी के आगे सॉल्व आउट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1 9 are 9 माइनस डिटर्मिनेंट में होता है तो माइनस 9 1 are 9 को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 9 माइनस माइनस प्लस। हमारे पास 18 जो है वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट आपके पास 18 आ गया। जबकि हम लोग अब जो क्वेश्चन करेंगे हम ए एक्स जो है उसे बनाएंगे। ए एक्स जो है वो किस तरीके से बनेगा? ए एक्स और सेपरेट कर दें ए वाई और हमने इन दोनों को मैट्रिसेस को बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे आप लोगों ने देख लें। प्रोसीजर क्या होगा कि आप लोग फर्स्ट जब बनाएंगे ए एक्स तो आप लोग पहली जो कॉलम है उस पर हाथ रख इस तरह फिंगर रख लें और 6 और 954 इसकी जगह पुट करें 954 और यहाँ पे एज इट इज़ वही कॉलम रहने दें। और जबकि अगर आप ए वाई बना रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम को आप लोग एज इट इज़ रहने दें 1 और 9 और नेक्स्ट आप लोग लिख लेंगे 9 6 और 954 आपके पास आ जाएगा। ये दो आपके पास आ गए मैट्रिसेस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? ए एक्स का डिटर्मिनेंट। इसी तरह आप लोग पहले लाइंस में इन्हें लिखेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने इस स्टेप को किया ना, ए के साथ लाइंस लगाई और फिर मैट्रिक्स के साथ लाइंस लगाई, फिर आगे डिटर्मिनेंट लिखा। आप भी इस तरीके से इन्हें लिखेंगे। स्पेस थोड़ी सी कम है इसलिए मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे वो स्टेप करने के बाद ये करेंगे, ठीक है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? हमारे पास 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, 9 9 81 माइनस माइनस प्लस डिटर्मिनेंट वाला और एक माइनस ये, तो दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। 954 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 954 ही आएगा। और यहाँ पे ए वाई हम लोग देख लेते हैं। ए वाई हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 954 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 954 ही, ठीक है। माइनस होगा डिटर्मिनेंट के अंदर। 9 को 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? यहाँ पे सॉरी ये 9 मैंने लिख दिया, सॉरी ये हमने कॉलम जो है वो गलत पुट कर दिया। यहाँ 6 है कॉलम, तो ये ना 6 और 954 तो 6 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 54। 9 6 are 54 होगा ना, 9 5 are 45
एंड 54, ठीक है, ये आएगा। सॉरी ये मिस्टेक होगी मेरे से। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 954 से तो 954 आया, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 54 ही आएगा। तो आपके पास ए एक्स जो है वो क्या आ गया, 954 एंड 54 50 एंड 50, बल्कि 954 में 50 ऐड करेंगे आ जाएगा आपका 1004 और 4 दोबारा ऐड हुआ तो 1008 आ गया आपका आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोग अगर ए वाई देखें, 954 में से 54 माइनस किया तो 900 आ जाएगा आपका। ये ए वाई आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने आंसर्स लेके आने हैं ए एक्स और ए वाई के, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चल रहा हूँ। दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि ए एक्स है आपके पास, ठीक है। आपका जो x है ना, x वो क्या होगा, ए एक्स का एक x का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और आपका जो y है वो क्या होगा, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ये आपका y आ जाएगा, ठीक है। x हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स हमारे पास 1008 आ जाएगा, 1008 डिवाइडेड बाय 18 एंड y हमारे पास जो है वो आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 18। सो ये देख लें कि आप लोगों के पास x क्या आ जाएगा, x आपके पास आ जाएगा 18 1s are 18 एंड 56 आपका आंसर आएगा। ये मैंने कैलकुलेट किया अभी, ठीक है। और यहाँ पे आपका मेरे ख्याल में 50 आया था, लास्ट जो हमने अभी सॉल्व आउट किया वो आपको नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने स्टेप रिमूव कर दिया वो वाला। x हमारे पास 56 एंड y हमारे पास 50 आ रहा है, ठीक है। सो इसको हम कंफर्म कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, क्या ये हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमारे 1.6 का लास्ट क्वेश्चन है 50 एंड 56। सो यही है हमारा 56 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x हमारा आ जाएगा 50, 56 एंड 50, ठीक है। ये हमारे दो आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। सो फर्दर प्रोसीड करते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरे जो हैं क्रैमर रूल के जरिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो फिर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। सो ये था हमारा क्रैमर्स रूल के जरिए जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो बन जाएगा वो होगा 56 एंड 50, ठीक है। तो ये हमारा क्रैमर्स रूल के जरिए हुआ हमारा क्वेश्चन ये वाला। अब मैं आपको इसको रिमूव करने के बाद आपको मैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए इसे सॉल्व आउट करवाता हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास वही वाली आपकी इक्वेशन मौजूद है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखी कि इसको हमने स्टेटमेंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आए, ठीक है। पहले तो स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन फॉर्म में लाए, इक्वेशन से हमने मैट्रिसेस बनाए। अब हम लोग इसको बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करने लगे हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि ये मैट्रिक्स ए है, ये एक्स है और जबकि ये मैट्रिक्स बी है, ठीक है। सो बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्रैमर्स रूल के जरिए हम लोग कर चुके हैं इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं इसे। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है, ए एक्स इक्वल्स टू बी एज इट इज। हमने इस इक्वेशन को लिखा ए एक्स इक्वल यहाँ था इक्वल और ये बी, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू बी। तो हमने फाइंड आउट क्या करना होता है, एक्स और वाई, ठीक है। तो यानी एक्स मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना है, तो एक्स इक्वल्स ये ए जब उस तरफ जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बी रह जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ए इनवर्स हमारे पास चूँकि यहाँ नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, ए इनवर्स हमारा किसके बराबर होता है, 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट होता है, यानी ए इनवर्स होता है, सॉरी। सो ए इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट चाहिए, तो चलिए हम लोग ए डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए 1 -1 9 एंड 9
सो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स, हम स्ट्रेट लाइन शो करेंगे मैट्रिक्स के साथ और 9 एंड 9। अब आप देखें कि हम लोग ए डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं। ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स 1 9 are 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस डिटर्मिनेंट में और एक माइनस के, तो दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 यानी 18 आ गया है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 18। अब ए एडजॉइंट ले लेते हैं हम लोग। एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैं ट्रैक कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको स्टेप के जरिए करेंगे कि सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद ए एडजॉइंट ऑफ, सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद फिर एडजॉइंट लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एडजॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, एडजॉइंट किस तरह लेंगे, इनकी जो है जगह को इंटरचेंज कर देंगे, यानी 9 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इनके जो है हम लोग साइंस चेंज कर देंगे, -1 है तो ये +1 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हमने क्या ले लिया, एडजॉइंट ले लिया। ठीक है, अभी हमने एडजॉइंट भी ले लिया, अब हमने डिटर्मिनेंट भी ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करेंगे इसके साथ कि हम लोग क्या नाम है, ए इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, सो ए इनवर्स जो है हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, सॉरी यहाँ पे नीचे करके लिख लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल्स हमारा आ जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, ये देखिए इसमें मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप लोग पहले फॉर्मूला लिखें, बल्कि मैं ही लिख देता हूँ फॉर्मूला, ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट की जगह उसकी लिखें आप वैल्यू, ए डिटर्मिनेंट 18 आया हमारे पास, ये जो हमने फाइंड आउट किया था, कहाँ पे गया ये वाला, 18 आया। और एडजॉइंट जो है वो आप लोग देख लेंगे, एडजॉइंट हमारा क्या आ रहा है, एडजॉइंट हमारा आ रहा है 9 1 -1 एंड 9 1 सॉरी -9 एंड 1, ये हमारा जी एडजॉइंट आ रहा है। ठीक है, सो 9 1 -91। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब ये हमारा क्या आया, ए इनवर्स। अब मैं डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, बल्कि कर लेते हैं मल्टीप्लाई, से ईज रहेगा हमारे लिए। सो बाय मल्टीप्लाइंग तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 18 से, चूँकि ये 1/18 है तो यानी डिवाइड ही होगा। ठीक है, और 1/18 यहाँ वैसे आ गया और यहाँ -9/18 आ जाएगा और वहाँ पे 1/18 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा, ये आ जाएगा 1/2, ये -1/2 और ये 1/18 और ये भी 1/18, तो ये हमारे पास आ गया जी ए इनवर्स। ठीक है, अब हमारी फॉर्म क्या है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, यहाँ लिखें आप x इक्वल्स ए इनवर्स एंड बी, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स, ये वाला मैट्रिक्स जो है। ठीक है, आप ए इनवर्स को आप लोग लिखें, ए इनवर्स आ गया आपके 1/2 1/18, फिर आ जाएगा -1/2, फिर 1/18 और फिर बी हमारे पास मैट्रिक्स आएगा। बी मैट्रिक्स हमारा है 6 एंड 9 54। ठीक है, सो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपल इज दैट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1/18 मल्टीप्लाई बाय 954। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस कर दें 1/18 मल्टीप्लाई बाय 954, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आपका मैं जो शेयर कर देता हूँ पार्ट नेक्स्ट, तो कहाँ पे एडजस्ट करें इसे, ज़रा बोर्ड को देखें, हम लोग इसको एडजस्ट कर देते हैं, या नीचे करता हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें 1 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास
1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, नहीं ये आप कर दें 2 1 are 2 2 3 are 6, तो यानी आपके पास आ जाएगा आंसर 3। मैट्रिक्स को देखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 यहाँ पे, और वहाँ पे आप देखें कि आपका डिवाइड करने से क्या आंसर आ रहा है, 954 को 18 से, 954 को 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, 954 को जब डिवाइड किया मैंने 18 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 53, ठीक है। तो प्लस करेंगे हम लोग 53 साथ में, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और नेक्स्ट जो स्टेप है वो होगा -1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 इसको करने से, चूंकि ये देखें 2 1 are 2 2 3 are 6, 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस कर देंगे इसमें 954 को डिवाइड कर दें फिर से 18 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 53 एज इट इज जैसे ऊपर आया, ठीक है। आगे आप लोग मजीद देखें तो इसकी हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 3 + 53 ये आपका 56, और 53 और -3, तो आपका आंसर 50 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, 50 प्लस माइनस माइनस, 53 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास 50 आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और अब देखें कि आप इसके इक्वल की दूसरी तरफ हमारे क्या था, x, क्योंकि ये x है ना, इक्वल्स a इनवर्स मैट्रिक्स पुट किया और फिर b, तो यानी x है इक्वल के दूसरी तरफ, ठीक है। सो हमारा क्या आ जाएगा, हम लोग मैं यहाँ पे एक स्टेप जो आपने लास्ट पे करना है वो ये होगा, x y ब्रैकेट्स इक्वल 56 एंड यहाँ आप कर देंगे 50। सो हमने पिछला जो क्वेश्चन था उसमें देखा तो वहाँ पे भी हमारा x 56 आया, y 50 आया, ये बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर जो है वो सेम आया, 56 और 50, ठीक है। सो दोनों मेथड से जरिए आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जो मैंने कहा था कि आपके साथ एक स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन शेयर करूंगा, सो वो मैंने आज आपके साथ भी शेयर कर दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसके MCQs हैं। अब हम लोग MCQs को यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर, या फिर आपको जुबानी कलामी भी मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। सो यहाँ तक आप लोगों ने करने के बाद भी लास्ट पे आप ये स्टेप लिखेंगे। स्टेप लिखने के बाद आप क्या कर देंगे, आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, जो कि होगा x आ जाएगा 56 km/h और एक आ जाएगी 50 km/h पर, दोनों गाड़ियों की स्पीड आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक की 56 है और एक की 50 है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की जो एफर्ट जो आपने की, और उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 6 को समझा, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये आपकी एक्सरसाइज 1.6 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, आपका इंशाल्लाह एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा इन क्वेश्चंस के हवाले से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके MCQs को डिस्कस करते हैं। सो अब मैं आपके साथ जो शेयर करने लगा हूँ वो है रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1, ठीक है। ये आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो जल्दी से जल्दी हम लोग इसके MCQs डिस्कस कर लेते हैं, और आपको एक और अच्छी खबर सुनाता चलूँ कि ये जो MCQs हैं ये आपके बुक में से ही आएंगे, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस है कि कोई भी MCQs बाहर से पूछ लिया जाए, अदरवाइज यही बुक के MCQs आपके आएंगे, ठीक है। सो पेज नंबर 28 ओपन कर लीजिए, वहाँ पे आपका रिव्यू एक्सरसाइज में देखें कि आपके पास यहाँ पे MCQs गिवन हैं 10, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके MCQs बनेंगे पेपर में, ठीक है। बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर चांस है कि रेयर चांस है कि आपको बाहर से कोई MCQs आ जाए, अदरवाइज यहीं से ही आएगा, ठीक है। सो 1 वाला MCQs आप लोग देखें, 1 वाले MCQs में आप देखें कि आपके पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है आपको फाइंड आउट करने का कहा है। सो इसमें 1 रो है, 1 रो बाय 2 कॉलम्स हैं, तो 2 आ जाएगा, 2 कॉलम्स 1/2। यहाँ पे आपका बी आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग सेकंड वाला पार्ट देख रहे हैं। सेकंड
इसमें देखें कि आपके पास ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ना ही ये जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि ऑल एंट्रीज जीरो नहीं है, ना ही ये यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि 1 नहीं है, और ना ही ये सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं आता, और ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सो सी ऑप्शन करेक्ट है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर। और अब आप नेक्स्ट देखें 3 वाला। 3 वाले में आप देखेंगे आपके पास है विच इज ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ रोज कॉलम्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 2 by 2 इसका स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, बाकी सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ए आंसर जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास 4 है। 4 में आप लोग देखेंगे आपके पास ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है, ये जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इसके है 3 रोज और 2 कॉलम्स, तो 3 by 2 कॉलम है, 3 by 2। ठीक है, रोज आपकी 3 है और कॉलम्स आपके 2 हैं। ठीक है, तो इसका जो है ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ उसने कहा है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, जो रोज होती हैं उन्हें कॉलम कर देते हैं और जो कॉलम होते हैं उन्हें रोज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कॉलम है उसको हमने रोज कर दिया और जो रोज हैं उन्हें कॉलम कर दिया। तो यानी 2 by 3 यानी कि उल्ट जो है 2 by 3 इसका आंसर आ जाएगा। 2 by 3 यानी बी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, आप देखें कि आपके पास नेक्स्ट आ जाता है 5 पार्ट आपके पास आ जाएगा। 5 पार्ट आपके पास है एडजॉइंट ऑफ, ये आपने कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट आपके पास क्या आएगा कि आप लोगों ने डायगोनल की इंटरचेंज कर देनी है जगह, -1 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इनके आपने साइंस चेंज कर देने हैं, तो ये -2 और ये 0 वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी ऑप्शन आ गई, -, 0 और 1, तो ये आपके पास ए ऑप्शन आ गई। तो ए ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, -1, 0 और 1। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, ये आपके 5 MCQs हो गए। अब नेक्स्ट 5 जो हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट वाले का आपके पास आ गया बी, सेकंड आ गया आपके पास सी, और थर्ड आपके पास ए, एंड फोर्थ आपके पास बी, और फिफ्थ आपके पास ए। ये आपके पास MCQs आ गए। ठीक है, अब मैं आपको क्या करूँगा, ये इसे इरेज करके नेक्स्ट MCQs सॉल्व करें। अब नेक्स्ट MCQs आप देखें, हमने 5 MCQs कर लिए, 3 रह गए हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट ये आपके पास है x और y, एक मैट्रिक्स है, और एक आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 और -1, 2 and -1। अब आपने प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट किस तरह करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x आ जाएगा, माइनस y को -1 के साथ किया तो -y आ जाएगा। तो 2x - y इसका आंसर है, जो कि है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है ये 6 वाला पार्ट हमने किया। ठीक है, 2x - y आपके पास प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इफ मैट्रिक्स, आपके पास 7 वाली है, उसमें आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसमें आपको कहा गया है 2 6 3x, 2 6 3x। ठीक है, और इक्वल्स 0 एंड आगे दिया हुआ है x इक्वल्स टू x जो है हमने जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग डिटर्मिनेंट की ये वाली सिंबल्स हैं स्ट्रेट लाइंस, तो 2x आ जाएगा, माइनस डिटर्मिनेंट का 3 6 18 आ जाएगा, इक्वल 0। ठीक है, 2x इक्वल्स 18 आ जाएगा, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल्स 18 by 2 आ जाएगा, 18 by 2 इक्वल्स 9 होता है, तो x आपके पास 9 आ जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 7 का। अब 8 देखें, 8 जो है उसको सॉल्व करने के लिए ये मैं इरेज करूँगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका आ गया सी ऑप्शन 6 का, और ए ऑप्शन जो है वो आपका आ गया 7 का। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास जो है वो लास्ट रह गई है ऑप्शन, जो कि है हमारी 8 में आपके पास जो गिवन है वो x प्लस एक आपको मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल की तरफ दूसरी तरफ भी आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, x -1 -2 0 -1 -1 -2 0 -1, ये आपके पास आ गए, और यहाँ आ गया 1 0 0 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने x फाइंड आउट करना है, सेम x जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे। सो ये बड़ा x है। ठीक है, वो फाइंड आउट आप लोग करेंगे, किस तरीके से करेंगे आप लोग x को फाइंड आउट,
कि आपके पास x जो है वो इधर ही रह जाएगा, ये प्लस का मैट्रिक्स है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिखेंगे 1 0 0 एंड 1 और माइनस कर देंगे इसके साथ में ये वाला मैट्रिक्स, ये प्लस था इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, -1 -2 0 -1। ठीक है, इसको हम लोग सोल्ड आउट कर देते हैं। सोल्ड आउट करने से क्या आ जाएगा, 1 को माइनस करेंगे हर एंट्री के साथ, हर एंट्री को उसी पोजीशन की एंट्री के साथ माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, 0 + 2 आ जाएगा, 0 + 2 आ गया और 0 - 0 आ गया, 1 ये आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया और 1 वैसे ही आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1 2 0 2। तो सॉरी ये 1 2 लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 2 2 2 2 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सी ऑप्शन बनी, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हमारी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 2 2 2 एंड ठीक है 2 2 0 2। सो ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज, उसमें ये जो हमारे गिवन थे MCQs, तो इनको आप लोग प्रिपेयर करेंगे और इसके साथ साथ आप लोग जो नेक्स्ट आपकी रिव्यू एक्सरसाइजेस हैं इनमें कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन हैं वो आप लोग खुद सॉल्व आउट कर देंगे। सो हमारा चैप्टर 1 जो है वो क्लियर आउट हो चुका है। तो आप अपनी तैयारी को जो है वो मैक्सिमम करें इस चैप्टर की, तो आप लोग इसमें मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।